ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब जैसा हो सके वैसे बाहर निकलो, पर ईरान से बाहर निकलो। हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हो जिसके बेसिस पर उन्होंने पहले ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो वही हमला ट्रंप के लिए बैकफायर भी कर सकता है। अमेरिका की एक एनजीओ है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी और सरकारी क्रैकडाउन के दौरान 2500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ईरानियन पैट्रियट्स की प्रोटेस्टिंग टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन, सीधा सीधा ट्रंप प्रोवोक कर रहे हैं, भड़का रहे हैं ईरान के लोग। दोस्तों अब शायद भारत सरकार को लगने लगा है कि ईरान में ग्राउंड पर हालात सामान्य नहीं रह गए। ऐसे हालात जहां आने वाले समय में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने कोई कैटेगरी अलग नहीं रखी है। स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या फिर टूरिस्ट हो, सभी को साफ शब्दों में कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़कर बाहर निकल जाए। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा है। आप खुद देख सकते हो, न्यूज ऑन एयर रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया एडवाइजेस इट्स नेशनल्स टू लीव ईरान इमीडिएटली अमिड रैपिडली इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन। वहीं द हिंदू रिपोर्ट करते हैं कि एस जयशंकर स्पीक्स टू ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अमिड अनरेस्ट, इंडिया रीट्रेड्स ट्रैवल एडवाइजरी। मतलब तस्वीर काफी साफ है। एक तरफ जमीन पर हालात बिगड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार प्रिवेंटिव मोड में जा चुकी है। और हालात इतने ज्यादा कंसर्निंग है कि आप यहां खुद भी देख सकते हो, द वाई रिपोर्ट कर रहा है कि एमईए ने कहा है any Indian citizen, whether student, pilgrims, business person or tourist, were advised to use all available means of transport, including commercial flights to depart the country. All means of transport मतलब जैसा हो सके वैसे बाहर निकलो, पर ईरान से बाहर निकलो। और दोस्तों जब भारत की सरकार इस टाइप के ट्रैवल एडवाइजरी जारी करती है और अपने नागरिकों से रुकने के बजाय निकलने को कहती है, तो इसका मतलब यह है कि मामला जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। और हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हो जिसके बेसिस पर उन्होंने पहले ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी ताकि हमारे भारत के लोग सेफ रहे। तो सिचुएशन अब इस टाइम में बहुत ज्यादा खतरनाक है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि वो कौन सी रिपोर्ट है जिसे देखकर प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर हमला करने को तैयार है। इसलिए आपको पूरी वीडियो को आखिरी तक देखना है। साथ ही मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि ईरान के पास ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो वही हमला ट्रंप के लिए बैकफायर भी कर सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं भारत मैटर्स। दोस्तों खबर यह है कि भारत सरकार ने ईरान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और ये कोई आइसोलेटेड कदम नहीं है। भारत अकेला देश नहीं है जिसने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। असल में कई देशों ने पहले ही अपने अपने नागरिकों के लिए यही एडवाइजरी जारी कर दी। यहां पर आप देख भी सकते हो, मतलब तस्वीर साफ है कि मामला सिर्फ इंटरनल अनरेस्ट तक सीमित नहीं है, मामला अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। अब यहीं से चीजें और ज्यादा सीरियस हो सकती है। दोस्तों अमेरिका की एक एनजीओ है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी, उसने एक रिपोर्ट निकाला है कि जिस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट और सरकारी क्रैकडाउन के दौरान 2500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा ईरानी सरकार का नहीं है, यह इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग पर आधारित बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि हेल्प इज ऑन द वे। आप यहां देख भी सकते हो, ईरानियन पैट्रियट्स की प्रोटेस्टिंग टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन, सीधा सीधा ट्रंप प्रोवोक कर रहे हैं, भड़का रहे हैं ईरान के लोगों को। सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, दे विल पे अ बिग प्राइस। मतलब सीधी सीधी धमकी दी जा रही है कि ईरान के ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट करेंगे। I have cancelled all the meetings with Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. Help is on the way, MIGA. Make Iran great again. वेनेजुएला को ग्रेट करने के बाद अब ट्रंप चाहते हैं कि वो ईरान को भी ग्रेट बनाए। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना कि हेल्प इज ऑन द वे, जिसे देखकर ये लगता है कि ट्रंप मिलिटरीली एक्सकलेशन करना चाहते हैं। दोस्तों ट्रंप की इस ट्वीट के बाद अमेरिका की मिलिट्री मूवमेंट बदलने लगती है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने कई इलाकों में मिलिट्री पर्सनल को रिलोकेट करना शुरू कर दिया। कई जगहों पर नॉन इसेंशियल स्टाफ को हटा दिया गया है, कुछ बेसिस पर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब दोस्तों अमेरिका ये सब मेजर्स तब लेता है जब वो कोई बड़ा अटैक करने वाला हो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट करने की तैयारी कर रहा हो। और दोस्तों इन्हीं डेवलपमेंट्स को देखते हुए ईरान की तरफ से ईरान की जो पार्लियामेंट है वहां के स्पीकर मोहम्मद बगैर, जो कि एक काफी प्रोमिनेंट चेहरा है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल किसी भी तरीके का अटैक करते हैं ईरान पे, तो ईरान भी अमेरिकन और इजरायली एसेट्स को हिट करना स्टार्ट कर देगा और इस पूरे रीजन में अमेरिकन और इजरायली टारगेट्स लेजिटिमेट टारगेट्स माने जाएंगे। इस वजह से इस पूरी रीजन की जो पीस है दोस्तों वो पूरी तरह खराब हो सकती है। अब दोस्तों मैं आपको यह बताने वाला हूं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से ट्रंप का ईरान पर अटैक करना उन पर बैकफायर हो सकता है। दोस्तों अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि लिमिटेड स्ट्राइक करके ईरान को प्रेशर में लाया जा सकता है, तो इतिहास कुछ और ही बताता है।
ईरान वेनेजुला नहीं है, ईरान की पूरी सिस्टम एक्सटर्नल थ्रेट पर और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाती है। जैसे ही हमला होता है, ईरान की जो एक फोर्स है IRGC, जो कि काफी रेडिकल और रिलीजियस फोर्स है जिनका काम अयतुल्ला खमीनी के रिजिम को प्रोटेक्ट करना है, वो ईरान के लेजिटिमेट प्रोटेस्टर्स पर सीवियर क्रैकडाउन कर सकती है। तो ईरान की रिजिम इस मौके का फायदा उठाकर पूरे प्रोटेस्ट को ही खत्म कर सकती है। तो इस तरह से ट्रंप ईरान पर अटैक करके ईरान के रिजिम को मोरली और स्ट्रांग बना सकते हैं। खैर, आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।